क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक दैवीय संदेश हो सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए आपको रास्ता दिखा रही है? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां सपने बनते हैं आपके भाग्य के द्वार और वो द्वार खोलते हैं स्वयं नीप करौरी बाबा। बाबा के 7 दिव्य सपने जो बदल देंगे आपकी किस्मत और 11वें दिन होगा एक बहुत बड़ा चमत्कार। लेकिन सावधान, इन सपनों का रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। नीप करौरी बाबा एक नाम, एक शक्ति, एक चमत्कार। बाबा जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों के जीवन को बदला। कहते हैं कि बाबा आज भी अपने भक्तों को सपनों में दर्शन देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और उनकी किस्मत चमकाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बाबा के उन 7 दिव्य सपनों की जो सिर्फ चुने हुए भक्तों को दिखाई देते हैं। ये सपने कोई साधारण सपने नहीं हैं, यह है बाबा का आशीर्वाद जो आपके जीवन में 7 अलग अलग चमत्कार लाते हैं। और 11वें दिन एक ऐसा चमत्कार होता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। वो रहस्यमय दुनिया जहां हमारी आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है। नीप करौरी बाबा कहते थे, सपने वो दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। तो आइए जानते हैं इन 7 सपनों के बारे में और उनके पीछे छिपे रहस्य को। पहला सपना, आप देखते हैं कि आप हिमालय की वादियों में हैं, चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है और एक छोटे से आश्रम के बाहर नीप करौरी बाबा बैठे हैं। वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आजा मेरे पास आजा। आप उनके पास जाते हैं और वो आपके माथे पर हाथ रखते हैं। अचानक आपको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। अगर इस संदर्भ में या इससे मिलता जुलता स्वप्न आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि हिमालय की हसीन वादियां हैं और महाराज जी आपको वहां पर दर्शन दे रहे हैं, तो ये सपना एक संकेत है। बाबा ने आपको चुना है। हिमालय उनकी तपोभूमि है और वहां उनका दर्शन मिलना इस बात का प्रतीक है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन सावधान, इस सपने के बाद आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा। अगले दिन से आपको हर सुबह बाबा का नाम लेते हुए कम से कम 108 बार राम तारक मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप इस सपने को देख रहे हैं, इस सपने के पहले दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाएगा। ये स्वप्न सबसे ज्यादा भाग्यशाली करने वाला स्वप्न है। अगर ऐसा या इससे मिलता जुलता स्वप्न आपको आता है, समझ जाइए कि बाबा का चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आइए जानते हैं दूसरे सपने के विषय में। दूसरा सपना कहता है कि यदि आप देखते हैं कि आप गंगा नदी के किनारे खड़े हैं या कोई बहुत ही पवित्र नदी जो कि बहुत ही निर्मल अवस्था में प्रवाहित हो रही है, नीप करौरी बाबा आपके साथ हैं। वो आपको गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं, आपको लगता है कि आपके शरीर का सारा बोझ हल्का हो गया है। अगर इस संदर्भ में आपको सपना आता है या महाराज जी कहते हैं कि तेरे पाप धुल गए, तो अब आगे बढ़। इस प्रकार से यदि आप देख रहे हैं किसी पवित्र नदी का दर्शन करना जो कि स्वच्छ और निर्मल अवस्था में है और नदी किनारे महाराज जी का भी दर्शन होना या महाराज जी के साथ नदी में डुबकी लगाना या आपका डुबकी लगाना, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसका रहस्य क्या है। देखिए, गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का ये सपना आपके पिछले कर्मों के बोझ को हटाने का संकेत है। बाबा आपको बता रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सपने के बाद आपको अगले दिन किसी गरीब को भोजन दान करना परम आवश्यक होगा। आइए जानते हैं सपने को देखने के बाद कौन सा चमत्कार आपके जीवन में होता है। देखिए, इस सपने को देखने के तुरंत अगले दिन आपके जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी जो आपके परिवार को खुशियों से भर देगी। या किसी प्रकार की प्रतीक्षारत कोई मनोकामना आपकी काफी समय से लंबित है, तो वो मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है इस प्रकार का सपना देखने के बाद। आइए अब जानते हैं तीसरा सपना क्या है। तीसरा सपना, आप एक प्राचीन हनुमान मंदिर में हैं। वहां नीप करौरी बाबा हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको बैठे दिखते हैं। वो आपको पास बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर, या हनुमान जी की ओर कोई भी इशारा करते हैं। और महाराज जी अगर आपको ये स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि वो तेरी रक्षा करेंगे, अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, भक्तिमय माहौल हो जाता है और आपकी आंखें यदि खुल जाती हैं, तो समझ जाइए ये सपना बहुत बहुत भाग्यशाली है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके रहस्य को। ये सपना संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट
आने वाला है, लेकिन हनुमान जी और बाबा की कृपा से आप उससे बच जाएंगे। ज्यादातर ये सपना तब देखा जाता है जब कोई भी अनन्य भक्त बहुत बड़े कष्ट से गुजर रहा होता है। ज्यादातर उसी समय ऐसा सपना आता है। लेकिन इस सपने का अर्थ ये भी है कि अभी भले ही तेरे जीवन में परेशानी चल रही है, लेकिन हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं। इस सपने के बाद आपको हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करना परम आवश्यक होता है, जो कि आपको रोजाना शुरू कर देना चाहिए। अब इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। आपके जीवन से वो बड़ा संकट टल जाता है जिससे आप जूझ रहे थे, और आपको एक नई शक्ति का एहसास होता है। आपको हमेशा ऐसे लगने लगता है कि जैसे कोई बहुत ही दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। बहुत ही भाग्यशाली ये स्वप्न है। आइए जानते हैं अब चौथे सपने के विषय में। चौथा सपना कहता है कि आप एक खुले मैदान में हैं। नीम करौरी बाबा आपके सामने खड़े हैं। आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं। वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और अचानक आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है। बाबा कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, या महाराज जी आपको कोई ना कोई आशीर्वाद देते हैं, या इसी संदर्भ में आप इससे मिलता जुलता स्वप्न देखते हैं जहां पर बहुत ही स्वच्छ माहौल है, बहुत ही उजला हुआ सा वो समय है, और महाराज जी बड़े ही स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ जाइए ये बहुत ही अच्छा सपना है। ये सपना क्या रहस्य बताता है, आइए जानते हैं। ये सपना इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, लेकिन इस सपने के बाद आपको किसी मंदिर में फूल चढ़ाने होते हैं। इस सपने को देखने के बाद क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है, आइए जान लेते हैं। इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। कोई पुराना कर्ज उतर जाता है, कोई नया अवसर मिलता है, या किसी प्रकार की नई पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती है। समाज से सम्मान मिलने का ये संकेत है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का ये संकेत है। जिन व्यक्तियों का विवाह काफी समय से लंबित था, अटकलें आ रही थी, तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में अब विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे, और जल्द ही आपका विवाह भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा ये सपना है। आइए जानते हैं पांचवा सपना क्या कहता है। पांचवा सपना है कि आप देखते हैं कि बाबा आपके सामने बैठे हैं। वो एक रुद्राक्ष की माला आपके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इसे पहन, ये तेरी रक्षा करेगा। जैसे ही आप माला पहनते हैं, आपको एक अजीब सी शांति का, एक बहुत ही अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। तो स्वप्न का सीधा सा अर्थ है कि यदि महाराज जी आपको कोई रुद्राक्ष देते हुए, या रुद्राक्ष की माला, या किसी भी प्रकार की माला देते हुए यदि स्वप्न में दिखते हैं, तो इसका रहस्य क्या है, आइए पहले जान लेते हैं। रुद्राक्ष का ये स्वप्न संकेत है कि बाबा आपको अपनी शक्ति दे रहे हैं। इस सपने के बाद आपको रुद्राक्ष को धारण करना होता है और रोज शिव जी की पूजा करनी होती है। अब जान लेते हैं कि इस स्वप्न को देखने के बाद भला जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। देखिए, इस स्वप्न को देखने के बाद आपके जीवन में एक ऐसी शांति आएगी जो आपने कभी भी पहले महसूस नहीं की होगी। ज्यादातर जो लोग कर्ज की स्थिति से परेशान रहते हैं, उनके जीवन में इस तरह का स्वप्न देखने को आता है, और ये स्वप्न इस बात का संकेत है कि यदि आप किसी बहुत बड़े कर्ज से परेशान चल रहे थे, तो ये कर्ज उतरने का समय अब नजदीक आ चुका है। आइए जान लेते हैं छठा सपना क्या कहता है। छठे स्वप्न के अंतर्गत यदि आप देखते हैं कि बाबा आपको हृदय से लगा रहे हैं, उनकी अनुभूति आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, और किसी भी प्रकार से आपको ये लगता है कि आपके सबसे बड़े डर से आपको मुक्ति मिल गई है, समझ जाइए ये बहुत ही अद्भुत तरीके का स्वप्न है और बहुत रहस्यमय भी है। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके रहस्यमय होने के उस प्रभाव को। ये सपना इस बात का संकेत है कि बाबा ने आपको पूरी तरह से अपनी शरण में ले लिया है। इस सपने के बाद आपको रोज बाबा की तस्वीर के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब जानते हैं इसके चमत्कार। देखिए, वैसे तो महाराज जी अगर आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उससे भी भाग्यशाली ये हो जाता है कि यदि महाराज जी स्वयं आपको हृदय से लगा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप पूरी तरह से महाराज जी की शरणागत हो चुके हैं, महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। वैसे तो बहुत ही दुर्लभ स्वप्न है ये, लेकिन ये स्वप्न यदि आपको आ गया, समझ जाइएगा कि इस संसार के किसी भी बड़े प्रसाद से इससे अद्भुत प्रसाद कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी यदि पूरी तरह से आप में समाहित हो गए, समझ जाइएगा कि ये जीवन आपका पूरी तरह से धन्य हो गया। तो इसीलिए ये छठा स्वप्न सबसे ज्यादा रहस्यमय मैं कहूंगा। आइए जान लेते हैं अब इसके चमत्कार क्या हैं। देखिए, आपके जीवन में इस स्वप्न के बाद एक ऐसा चमत्कार होगा जो आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, आपको पूरी तरह से प्रभावित करेगा, इस समाज में बहुत ही सम्मानित पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा, और इसके अनेकों अनेकों लाभ हैं। आइए अब जानते हैं सातवां स्वप्न क्या है।
देखिए, सातवां जो सपना है, अगर आप देखते हैं कि बाबा एक चमकते हुए प्रकाश में बदल जाते हैं, उनकी आवाज गूंजती है कि तेरे जीवन का उद्धार हो गया। ये स्वप्न बहुत ही अद्भुत है, बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह का स्वप्न तो आता है, लेकिन उसका पूरा अर्थ कोई नहीं जानता। देखिए, महाराज जी हमेशा सूक्ष्म और दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें महाराज जी पूरी तरह से दर्शन देते हैं, क्योंकि महाराज जी जब किसी को दर्शन देते हैं तो स्पष्ट अवस्था में अगर महाराज जी का दर्शन किसी को हो रहा है, समझ जाइए कि आपकी आस्था भी उतनी प्रगाढ़ है जिस तरीके से महाराज जी स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्पष्ट दिखने के बाद यदि महाराज जी प्रकाश में बदल जाते हैं, चमकते हुए प्रकाश के बादल की तरह हो जाते हैं, समझ जाइए कि ये स्वप्न आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को। ये सपना इस बात का संकेत है कि अब आप बाबा के सबसे बड़े चमत्कार के लिए तैयार हैं। इस सपने के बाद आपको 7 दिनों तक रोज बाबा का ध्यान करना होता है, और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि जब आप बाबा का ध्यान करेंगे तो 7 दिन आपका ऐसा अद्भुत ध्यान महाराज जी में लगेगा जैसे कि आपको किसी बड़ी समाधि की प्राप्ति हो गई हो। और साथ साथ में इसके चमत्कार और जान लीजिए। देखिए, 11वें दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इस स्वप्न को देखने के बाद ये चमत्कार आपकी सबसे बड़ी इच्छा को पूरी करेगा। जो आपकी सबसे बड़ी मनोकामना है उसके पूरे होने का ये संकेत है। देखिए, इस स्वप्न के 11वें दिन तो चमत्कार होता ही है, लेकिन इन 7 सपनों में से किसी भी सपने को देखने के बाद एक 11वें दिन का प्रवाह और जीवन में शामिल होता है। अब जानते हैं वो 11वें दिन का चमत्कार क्या है। देखिए, 11वां दिन वो दिन जब बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में उतरता है। कहते हैं कि जो भक्त इन 7 सपनों को देख लेता है या इन 7 सपनों में से किसी भी एक सपने को देख लेता है और बाबा के बताए मार्ग पर चलता है, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करता है, तो उसके जीवन में 11वें दिन एक ऐसा चमत्कार होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। किसी का बरसों से रुका हुआ विवाह हो जाता है, किसी का लंबे समय से बीमार बच्चा ठीक हो जाता है, किसी को वो नौकरी मिल जाती है जिसके लिए प्रयास कर रहा होता है। यानी कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना जो आप चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकती है आपके अनुसार, वो जरूर पूरी होगी अगर ये स्वप्न आप देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से एक अनन्य भक्त ने हमें लिखा भी है इस विषय में कि मैंने 7वें दिन ही एक स्वप्न इनको महाराज जी का आया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महाराज जी एक प्रकाश के बादल में परिवर्तित हो जाते हैं स्पष्ट रूप से दर्शन देने के बाद। तो ये अनन्य भक्त बताते हैं कि मैंने 7वें दिन में ही एक और स्वप्न देखा जो मेरे लिए चमत्कार था। वो स्वप्न क्या था कि महाराज जी ने स्पष्ट तौर पर आकर मुझे कहा कि जा, तेरी वो मनचाही नौकरी तुझे मिल जाएगी जिसके लिए तू प्रयास कर रहा था। और हुआ क्या कि 7वें दिन जब इन्हें ये स्वप्न आया तो अगले दिन ही इनके पास वो नौकरी का पत्र इनके घर पर पहुंच चुका था जो ये चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने ये जो अपना प्रसंग है, जो मनोकामना इनकी पूरी हुई है, उसकी पूरी चर्चा हमारे पास एक पत्र के माध्यम से भेजी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 7 सपने बहुत दिव्य हैं, लेकिन इनके लिए एक सावधानी आपको हमेशा रखनी चाहिए। और जानते हैं इसके निष्कर्ष को। इन सपनों का रहस्य हर किसी के लिए नहीं है, ये मानना होगा। अगर आप इन सपनों को देखते हैं तो आपको बाबा के बताए मार्ग पर चलना बहुत बहुत जरूरी है। ये सावधानी आपको रखनी है, अपने मन को शुद्ध रखना है, किसी का बुरा नहीं करने की प्रवृत्ति को अपनाना है और बाबा पर पूरा विश्वास रखना है। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं बाबा के इन 7 दिव्य सपनों को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं 11वें दिन के उस चमत्कार के लिए? अगर हाँ, तो आज ही बाबा का नाम लें, उनके प्रति अपनी भक्ति बढ़ाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जिन्हें बाबा की कृपा की जरूरत है। अंततः यदि आप सच्चे हृदय से ये सारे कार्य करते हैं तो महाराज जी के दिव्य स्वप्न आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। और यही कामना करना चाहूंगा कि ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो और साथ साथ में इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।